आज डोको धमाका चैनल से मैं आपने व्यूअर्स जितने भी उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। अब मैं श्री कृष्ण के अन्य अद्भुत कार्य के विषय में बताना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण जब धरती पे अवतरित हुए तो उनके कुछ उद्देश्य थे। इस दुनिया को, इस सृष्टि की रचना से लेकर और अन्य भी कार्य करने थे। तो उस अद्भुत कार्यों का वर्णन मैं करने जा रही हूँ। जिसको मेरी वीडियो पसंद है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक लाइक करेंगे तो आपको हमें पता चलेगा कि आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो वृंदावन बिहारी लाल की जय। फूलों से सज रहे हैं मेरे वृंदावन बिहारी, फूलों से सज रहे हैं मेरे वृंदावन बिहारी, फूलों से सज रहे हैं मेरे वृंदावन बिहारी। साथ में सज रही हैं ऋषभानु की दुलारी, फूलों से सज मेरे वृंदावन बिहारी, फूलों से सज। टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से, टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से। करुणामय करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, फूलों से सज रही है मेरे वृंदावन बिहारी, फूलों सज रही है मेरे वृंदावन बिहारी, फूलों से सज रही है। अब मैं आपको राजा परीक्षित सुखदेव जी की। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, एक दिन जब नंद जी ने सायंकाल कर एकादशी का व्रत किया था, जो दिन भर पूजा पाठ करके जप करके जब रात हुई तो रात्रि जागरण होता है। एकादशी के दिन में जो भी एकादशी रहते हैं उनको जागरण करना चाहिए। वो रात्रि में उन्होंने वैसे ही किया और सुबह हुई, जब भोर हुआ, रात्रि शेष रह गई तो वो जागरण के बीच में वो गए, यमुना स्नान के लिए गए। जहां पर वहां तट पर पहुंचकर शीघ्र यमुना स्नान करने को गए। वहां तट पर पहुंचकर यमुना को प्रणाम करके कपड़े उतार के ही जो ही नंद बाबा ने स्नान करने सोचा, त्यों ही वहां के सेवक, अब सोचेंगे सेवक कौन है? सेवक वो है जो यमुना जी के अंदर वरुण जी हैं, उनके सेवक जो होते हैं, जल की चौकीदारी करते हैं। और रात में स्नान करने वाले वरुण जी से बोले, चौकीदार ने कहा, वरुण जी महाराज, ये कोई यमुना में स्नान कर रहे हैं अत्री रात्र को, आपकी क्या आज्ञा है? वरुण जी ने कहा, जाओ उसे शीघ्र मेरे पास पकड़ के ले आओ। दूत नाग फांस में डालकर, दूध नाग फांस में डाल के और नंद जी को ले आए। तब ग्वाल नंद जी के साथ यमुना तट पर गए। नंद जी चले, जब ले गए तो सब चिल्लाने लगे। तब जो ग्वाल नंद जी के साथ यमुना नदी में साथ में गए हुए थे, उन्होंने आकर श्री कृष्ण से कहा, क्या कहा कि महाराज नंदरायण को वरुण जी ने पकड़ लिया, वरुण लोक को ले गए। या सुन गोविंद को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। पल भर में वरुण के पास जा पहुंचे। उन्हें देखते ही वरुण जी उठकर खड़े हो गया, हाथ जोड़कर बोलने लगे, सुफल जन्म है नाथ हमारो, यदुपति पयो दरस तुम्हारो।
मतलब कि हमारा जन्म सफल हो गया है। हमारे यदुपति तुमने जो हमें दर्शन दिए, कीजिए दोष सब दूर मेरे, जो मेरे में दोष है उसको दूर कर दीजिए। नंद पिता इस कारण को घेरे, नंद के पिता इसीलिए मैंने इनको ले आए, घेर लाए। तुमको सबके पिता बखाने, सभी लोग बखान करते कि तुम परम पिता परमेश्वर हो, तुम सबके पिता हो। तुम्हारे पिता ना हम जाने, फिर भी हम पिता को नहीं जानते। आज मैं जान पाया मेरे परम पिता आप ही हो। हे महाराज, रात में स्नान करते देख हमारे गढ़ अनजाने में नंदराज को ले आए। इस बहाने आपका दर्शन भी हो गया। आप दया कर मेरे दोष को चित से न लगाइए कि मेरे जो दोष है मैं इनको ले आया हूं, आप गुस्से में ऐसा मत कुछ करिएगा, दीनता प्रकट कीजिए। जब वरुण जी ने कहा, सामूल उपहार श्री गोविंद के आगे लाके रखा और हाथ जोड़कर सिर नमाकर उसकी स्तुति की। स्तुति करते जैसे श्री रामचंद्र कृपाल बचमन हरण भव भयो दारुणम नव कंचन कंच मुख कंच पद कंचारुणम नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानो तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सीतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानो दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम मन जाहे राचो मिले सोवर संग्राम जीत खर दूसरम इत वदित तुलसीदास संकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास पुर कामादि कलदल वंचनम श्री रामचंद्र। तो इससे वरुण जी ने उनकी स्तुति किया और कृष्ण एक ही है। जब अमूल उपहार लेकर और प्रार्थना करके स्तुति किया, हे नाथ तुम्हारे समान कोई नहीं, तुम ही हो परम पिता परमेश्वर हो। नंद जी की उनके हवाले कर दिया। कहा आपके पिता नंद जी मैं आपके हवाले करता हूँ। राधे उन्हें साथ लेकर वरुण जी को आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण वृंदावन लौट। यहाँ आकर जब नंद जी ने श्री कृष्ण के प्रति वरुण द्वारा किए गए सम्मान का सबसे वर्णन किया कि वरुण जी ने जरूर मेरे पिता को घेर लिया था, ले गए, बंद कर लिया, लेकिन फिर भी उनमें सम्मान की भावना थी और मैं उनका बखान करता हूँ। सुनकर लोगों ने श्री कृष्ण के प्रति और भी अनुराग उत्पन्न हो गया, प्यार उत्पन्न, अनुराग और सर्वत्व भाव से संपन्न ब्रजवासी उन्हें अपना ईश्वर मानने लगे। इस प्रकार जब एक दिन सब गोपों ने हट कर श्री कृष्ण ने प्रार्थना की, हम ब्रह्मा का साक्षात्कार कराओ। गोप लोग तो जो थे उन्होंने कहा साक्षात्कार कराओ। साक्षात्कार क्या मतलब कि उन्हें ब्रह्म का दर्शन कराओ। तब तो श्री कृष्ण उन्हें सब लोगों को से परे अपने वैकुंठ धाम का दर्शन करवाया। उसे देख समस्त गोप आनंदित हो गए। जो इसका वैकुंठ धाम में दर्शन हो जाए तो उसके सारे पाप क्षीण हो जाए, इसलिए परम पिता परमेश्वर का दर्शन हो गया। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ, जो भी इस कथा को सुनेगा उसे सहस्त्र फलों की प्राप्ति होगी, 1000 गाय के दानों की प्राप्ति होगी। तो हम कहना चाहते हैं सोना तो मैं इतना महंगा कि लोग दान न कर सकेंगे, लेकिन प्रभु का दर्शन और प्रभु की कथा सुनकर आपको सारे आशीर्वाद मिलेंगे। इन्हीं बातों से मैं अपनी वीडियो को विराम दे रही हूँ।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की